बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के बाद अब हम बात करते हैं बेगम हजरत महल की। बेगम हजरत महल, ऑल्सो नोन द बेगम ऑफ अवध, वॉज द वाइफ ऑफ नवाजुद्दीन अली शाह। बेगम हजरत महल को बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जाना जाता था और ये नवाब नवाजुद्दीन अली शाह की बेगम थी, वाइफ थी। बेगम हजरत महल वॉज endowed with the great physical charm and grace as well as organization skills। वो अपने organization skills की वजह से जानी जाती थी। After her husband was exiled to Kolkata, she took charge of affairs of the state of Awadh, which then comprised of the large part of the current state of UP, India। उनके हस्बैंड नाजिद अली शाह को कोलकाता निष्कासित करने के बाद उन्होंने अवध की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था, जो यूपी का इस समय बहुत बड़ा पार्ट है। अवध इस समय लखनऊ को अवध बोलते हैं। In 1857, she led a band of her supporter against the British and was able to seize the control of Lucknow। उसके बाद उन्होंने 1857 में किया कि सपोर्टर्स का हेल्प लेकर के ब्रिटिश के खिलाफ शी डिक्लेयर हर सन वर्जिस कतर एज द किंग ऑफ अवध। उन्होंने सपोर्टर्स की हेल्प लेकर के वर्जिस कतर को अवध का राजा घोषित कर दिया। शी इज़ बिलीव टू हैव वर्कड इन क्लोज एसोसिएशन विद नाना साहेब। उन्हें ये विश्वास था कि नाना साहेब के मदद से या नाना साहब के साथ क्लोजली वर्क करके वर्जिस कतर अवध की सत्ता संभाल सकेंगे। When the forces under the command of the British captured Lucknow and most of the part of Awadh, she was forced to retreat. She turned down all the offers of amnesty and allowance by the British ruler Almitiri. She had to retreat to Nepal, where the asylum was granted. She died there in 1879। 1879 में नेपाल में इनकी क्या हुई, डेथ हुई। Result of the revolt, though the great revolt failed to achieve its aim, but the certainly produced a far-reaching result. It put an end to the company rule in India. Administration of India was directly taken over the British Crown by the special act. Both the Board of Control and Board of Director were abolished, and the office of Secretary of State for the India was created with an Indian Council of 15 members to assist the गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। इस विद्रोह का फायदा क्या हुआ, जो कंपनी के हाथ से सत्ता निकल करके ब्रिटिश क्राउन, वहाँ की महारानी राज्य करने लगी। द इंडियन आर्मी वॉज टोटली रिकॉग्नाइज। जो इंडियन आर्मी थी वो बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज हो गई, रीऑर्गेनाइज्ड हो गई, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से वर्क करने लगी। द पॉलिसी ऑफ द रूथलेस कॉन्क्विस्ट इन इंडिया was given up, and the Indian princes were given the assurance that the state would not be excited. The right of the adaptation was also given to them. Full religious freedom was guaranteed to Indian को पूरी तरीके से religious freedom दिया गया। Indians were also given the assurance the high post would be given to them without any discrimination। और जो पहले क्या था कि इंडियंस थे उनको हाई पोस्ट पर नहीं रखा जाता था, उनको सिर्फ लोअर पोस्ट में ऐसे ही रखते थे, लेकिन उसके बाद से हाई पोस्ट में भी इंडियन को इस विद्रोह के बाद से रखा जाने लगा।